मैरिज के नाम पे ब्लैकमेल करने वाला पार्टनर। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपको क्या कहते हैं, एक फॉर एग्जांपल बकरे को हलाल करने से पहले लोग उसे बहुत खिलाते पिलाते हैं, चारा देते हैं, है ना। मुर्गे को कह ले या बकरे को कह ले, सेम ही चीज़ है। आपको शादी का प्रलोभन दे के आपको यूज करने वाला पार्टनर, आपके साथ फिजिकल होने वाला पार्टनर, आपको शर्तें रखने वाला पार्टनर कि अगर तुम मुझसे लव करते हो तो तुम्हें मेरे साथ फिजिकल होना पड़ेगा, तुम्हें अपने कपड़े उतारने होंगे, न्यूड पिक्चर भेजने होंगे। तो लड़कियों, आप सतर्क रहो इन सारी बातों से, क्योंकि पता है आजकल ट्रेंड चला है। जो अच्छी लड़कियां होती है ना, लड़के लोग सोचते हैं कि अरे ये हैंडल कैसे करूं, इसे कैसे हैंडल करूं। तो लड़के पहले देखते हैं इमोशनल है या प्रैक्टिकल है। अगर इमोशनल है तो वो किस बात से प्रभावित होता है। अगर आप कमिटमेंट मांगते हैं, अगर किसी भी रिलेशनशिप में आने के बाद कि कमिटमेंट होगा तभी आप फिजिकल होंगे, आपका पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर ही सब कुछ होगा, आपकी बॉडी, आपका सोल सब उसके लिए समर्पित होगा। उसके अलावा आप किधर भी नहीं देखेंगे, किसी की तरफ नहीं देखेंगे, लॉयल रहेंगे। तो इस चीज़ का भी लोग फ़ायदा उठाते हैं। आपका भी पार्टनर अगर आपको शर्तें रखता है कि अगर तुम मुझसे लव करते हो तो कपड़े उतारो, न्यूड पिक्चर्स भेजो या वीडियो कॉल पे आओ, तो कभी ऐसा मत करना, क्योंकि वो आपका रिकॉर्डिंग कर लेगा पहली बात, और वो वायरल कर देगा, पोर्न साइट पे वायरल कर देगा, अपने दोस्तों को वायरल कर देगा, या फिर आपका भरोसा जीतने के लिए वो क्या करेगा, अगर आप बोलिएगा कि नहीं बदनामी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, वो उस समय डिलीट कर देगा आपको दिखाने के लिए, अच्छा बनने के लिए आपकी नज़रों में कि मैं तो अच्छा हूँ, पर रियली वो अच्छा नहीं होगा। लास्ट में वो उस पिक्चर को, उस वीडियो को स्टोर कर लेगा, और जब आप उसके साथ फिजिकल होने से मना करेंगी तो आपको वो ब्लैकमेल करेगा कि अगर मेरे साथ फिजिकल नहीं हुए तो तुम्हें बदनाम कर दूंगा, मुंह दिखाने लायक नहीं रखूंगा, तुम्हारा जो स्टेटस है, रुतबा है, सब खाक में मिल जाएगा। रास्ते से बचे। और दूसरी बात ये है, ऐसे लड़के जो होते हैं इनसे ध्यान देना कि ऐसे लोग जो है अपनी फैमिली से आपको बात नहीं करवाएंगे, बस इक्का दुक्का को बताएंगे कि हाँ आप बात कर रहे हैं, बहुत प्रेशर करोगे तो किसी भाई से, भतीजे से बात करवा देंगे, पर पेरेंट्स से नहीं बात करवाएंगे, क्योंकि वो लॉयल नहीं रहते, कमिटेड नहीं रहते, नॉन कमिटेड रहते हैं। उनको जो है समाज के नज़रों में भी महान बन के रहना है और अपना काम भी होना चाहिए। वो आपको कैसे कहेंगे, अरे शादी हो या ना हो आप अच्छे हैं, आप कहेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे करके शादी तो होगी ही, पहले वन नाइट स्टैंड कर लेते हैं, मैं ही तो तुम्हारा हूँ, मैं ही तो शादी करूँगा। तो इस चक्करों में मत फंसना, क्योंकि वो आपको प्रलोभन दे रहा है, और अगर आप गलती से भी आपका पिक्चर या वीडियो उसने रिकॉर्ड कर लिया है तो फिर वो आपको इसी पे ब्लैकमेल भी कर सकता है कि मतलब मकसद बस इतना ही रहता है कि कितनी लड़कियों के साथ हम फिजिकल हुए हैं, नहीं हुए हैं, सिर्फ मज़े लेने का ही उसको रहता है। वो आपके लिए सीरियस नहीं रहता है, वो आपसे शादी नहीं करेगा, वो करेगा किसी और से ही। अगर मान लीजिए आपसे शादी करना ही है तो फिजिकल तो आप होंगे ही ऐसे भी, शादी के बाद तो होना ही है, वाइफ जब बन जाएगा तो फिजिकल तो होना ही है। तो फिर वो आपको कभी, अगर अच्छा इंसान होगा तो कभी आपको फिजिकल होने के बारे में नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि तुम मेरी वाइफ बन रही हो तो, और आपको बहुत इज्जत देगा। ये कभी नहीं कहेगा कि सबसे पहले मेरी फैमिली इम्पॉर्टेंट है, या फिर आप अपनी मेरी फैमिली के से ज़्यादा तुम थोड़ी इम्पॉर्टेंट हो, ये सब वो नहीं बोलेगा। जो रियल होगा ना बंदा, वो आपको बोलेगा अरे तुम भी तो मेरी फैमिली हो, जितने इम्पॉर्टेंट वो हैं उतने इम्पॉर्टेंट आप भी हो। और दूसरी बात ये है कि हाँ, जब भी आप अपने घर की बातें कहेंगे तो गलत बंदा ये कहेगा अरे यार मुझे तो तुमसे सिर्फ मतलब है, हमसे मतलब है, मैं अपने घर की बातें बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ, तो तुम अपने घर की बातें क्यों हमें सुनाते हो। और आप सोचते हैं कि जो मेरा पार्टनर होने वाला है तो उसको
उसको हर एक बात की जानकारी होनी चाहिए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हर एक बात आप उससे शेयर करते हैं, पर उसे पसंद नहीं होता है। उसको तो सिर्फ आपकी बॉडी चाहिए होती है। फिर किसी दोस्त से अगर चैलेंज लगा लिया है कि इस लड़की को नहीं पटा सकते हो, ये तेरी वाइफ नहीं बन सकती है, तो उस चैलेंज को जीतने के लिए वो उस लड़के को ब्लैकमेल करेगा। तुम अगर शादी नहीं करते हो या फिजिकल नहीं होते हो तो वायरल कर देंगे, तो तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। और मजबूरी में लड़कियों को शादी करनी पड़ जाती है। बहुत लड़के सुसाइड कर लेती हैं। तो इस तरह के चक्करों में से बचो। और दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कि मान लेते हैं कि आपका सपोज ऐसा होता नहीं है, पर अगर आपका पार्टनर सही है, फिर क्या पता कि उसने डिलीट नहीं किया हो, उनके फ्रेंड लोग कहीं वीडियो देख लिए हों और वो अपने पे फॉरवर्ड कर लिया हो, या उसी ने फॉरवर्ड कर दिया हो और आपके सामने अच्छा बन रहा हो कि दूसरे के बारे में वो बुराई कर रहा हो, वो करैक्टरलेस लड़का है, वो लड़कियों के साथ ऐसे करता वैसे करता, मैं तो अच्छा हूँ। तो सतर्क रहना, मैं अच्छा हूँ बोल रहा है या फिर एग्जाम्पल दे रहा है, वो अपने एक्स के साथ किसी के साथ बहुत अच्छे से रहा है और वो कह रहा है कि मैंने उसकी बदनामी नहीं की, वो तो थोड़ा सतर्क हो जाना, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। और आज के डेट में लड़कों का कहना है बस यार वन नाइट स्टैंड करो, शादी कौन करता है, शादी तो पेरेंट्स के ही कहने पे करेंगे। तो आपको यूज करके भी छोड़ दिया, मीठी मीठी बातों में फंसा के आप परे रह गए कि हाँ यार शादी करेगा शादी करे। फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक ऐसा केस आया कि 4 साल से लड़का फिजिकल हो रहा है एक लड़की से, कह रहा है मैं तुमसे लव कर रहा हूँ, गिफ्ट एक्सचेंज कर रहा है, ये वो जीने मरने की कस्में खा रहा है। पर ऐसा हो गया, उसने अपने पेरेंट्स के कहने पे शादी कर ली और उस लड़की को पता भी चलने नहीं दिया। जब उस लड़की ने उस लड़के की सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश की तो उल्टा उसने आरोप लगाते हुए कहा कि मतलब तुम भी तो गलत थी ना, तुम अगर मेरे फैमिली के सामने अगर मेरी असलियत लाओगे तो तुम्हारी भी असलियत हम सबके सामने ले आएंगे और फिर तुमको मुझे बदनाम करोगे तो तुमको भी पूरे समाज के सामने बदनाम कर देंगे। और उसने ये बोला कि घर की इज्जत बचाने के लिए मैंने शादी कर लिया और फिर अच्छा बन के चला गया। तुम कहो तो मैं तुमसे शादी कर लूँ, क्योंकि वो उस समय सिचुएशन संभाल रहा था कि अब तो मैं शादी कर लिया हूँ, अब मैं इस लड़की से कैसे बचूँ, इसके पास तो बहुत सारे सबूत हैं, तो कैसे बचूँ। तो उसके सामने उसने बहुत चालाकी दिखाई, बहुत अच्छा बन गया कि चलो लड़के का गुस्सा शांत हो जाए, वो किसी तरह उससे निकल जाए। तो लड़कियों बच के रहना, खुद पे भरोसा करो, किसी और पे नहीं। और पेरेंट्स जो करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा करते हैं। पहले परखो, जल्दबाजी में अगर कोई कह रहा है कि शादी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, तो 10 दिन में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है हस्बैंड वाइफ को जानते समझते, फिर भी एक दूसरे को ढंग से नहीं जान पाते हैं। जितना जानो उतना कम होता है। तो आपको 10 दिन में और 15 दिन में कोई जान जाएगा, सोचने की बात है। तो ध्यान दो, कहीं आपके चैटिंग वाला मैसेज वो लड़का ना वायरल कर रहा हो, ये ना दिखा रहा हो कि अरे यार देखो यार ये लड़की तो मेरे से रोमांटिक बातें करती हैं, सेक्सुअल टॉक करती हैं, तो इस तरह से मतलब ये तो इसको तो मैं नचा लिया, इसको जब मैं अपना बना सकता हूँ, इतनी करक लड़की को तो मैं तो चुटकियों का कमाल है, खेल है किसी भी लड़की को अपने इशारों पे नचाना, ये वो, मैं ऐसा लड़का नहीं, वो ऐसा लड़का नहीं करके अपने फ्रेंड के बीच बहुत ही अच्छा बनना और उस लड़की को सबके सामने बदनाम करना। तो ऐसे लड़कों से बचो, अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।